हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छा कर रहे हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। एंड आज की ये वीडियो टैरो रीडिंग की नहीं जबकि न्यूमरोलॉजिस्ट की होने वाली है। तो मैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के रूप में आपको वीडियो मिलेगी। तो ये है पार्ट 1 फॉर मूलांक के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी। तो जितनी भी फर्स्ट पार्ट 1 में मूलांक कवर अप हो जाता है वो पार्ट 1 होगा, जितना पार्ट 2 में होता है और जितना पार्ट 3 में होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड आई वांट टू सेंड यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। आप जो भी कोई भी नेगेटिविटी से अगर गुजर रहे हो तो आपको वो नेगेटिविटी जाए और आप तक पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। आप पॉजिटिव फील करो आफ्टर लाइक सीइंग दिस वीडियो। एंड अगर आपका मूलांक इस वीडियो में आता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने मूलांक को इसमें मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि वो आप उस मूलांक में एक ब्लेसिंग्स के रूप में आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मूलांक। लेट मी पुट दिस फर्स्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 1 की। तो अगर आपका मूलांक 1 है यानी कि आपकी डीओबी है 1, 10, 19 और 28 या किसी भी इस डेट में आप जन्म लिए हैं, आपका जन्म दिवस पड़ता है किसी भी इन डेट में, तो ये पार्ट 1 यानी पार्ट 1 में मूलांक 1 के बारे में भी मैं बात करूंगी। फर्स्ट पहला ही मूलांक 1 आता है। तो पहला यानी कि लीडरशिप। आप पहले देखते हो कि पहला नंबर जो होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। तो नंबर 1 यानी कि हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है। एंड मूलांक 1 की पर्सनालिटी होती है कि वो बहुत लीडरशिप पर्सनालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है मूलांक 1 वालों के अंदर। मूलांक 1 वालों में थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एंग्री, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स में भी हम आएंगे ऑफकोर्स नेक्स्ट में। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मूलांक 2 वाले बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं। तो मूलांक 2 में आते हैं मूलांक 2, 11, 29। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थडे इनमें से कुछ भी पड़ता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मूलांक बनता है 2। एंड मूलांक 2 की पर्सनैलिटी होती है कि आप बहुत इमोशनल होते हो, आप हर एक छोटी छोटी बातों को अपने आप से कनेक्ट करते हो। एंड आप इतने इमोशनल होते हो कि आप लोगों की प्रॉब्लम को भी समझते हो। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो तो आपकी आंखों में भी बराबर के आंसू होते हैं जितना वो इंसान प्रॉब्लम अपनी झेल रहा होता है। अब आते हैं मूलांक 3 के ऊपर। तो मूलांक 3 की पर्सनालिटी मैं बता देती हूँ, वो बुध से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे जुपिटर यानी कि गुरुदेव। सो जिनका 3 मूलांक होता है उनका डेट ऑफ बर्थडे होता है 3, 12। सॉरी, मैं थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थडे में कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। 3, 12, 30, यस 3, 12, 30 अगर आपका मूलांक है तो यस दिस इज फॉर यू कि आपका मूलांक नंबर 3 है। और ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, अपने करियर को लेकर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ों में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मैं ये लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये करियर की बात कर रही हूँ कि वो अगर प्रोफेशनली कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो नई चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर वालों से आप हमेशा देखोगे कि जब भी आप बात करोगे आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ के बारे में उनको तर्क वितर्क, उनको नॉलेज बहुत अच्छी होगी। वो किसी भी चीज़ को रैंडम स्टार्ट नहीं करते, वो हर चीज़ के बारे में डिस्कवरी, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके ही आगे बढ़ते हैं। एंड अब बात करते हैं मूलांक 4 की। सो मूलांक 4 जो होते हैं हमारे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि राहु जो होते हैं वो हमें इमोशनल भी करते हैं लेकिन लोगों से डिटैच भी करते हैं। सो मूलांक 4 जिनका होता है उनका डीओ भी हो सकता है आपका 4, 13, 22, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हूँ, एंड 31। तो यानी आपका डीओ भी अगर इनमें से कुछ भी है मैं मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैं बता देती हूँ कि अगर आपका मूलांक 4 है या आप किसी मूलांक नंबर 4 को जानते हो तो उनकी पर्सनैलिटी होती है कि वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी रिश्तों में डिटैच कर लेते हैं, वो इमोशनल साथ साथ होते ही हैं। एंड मूलांक 4 की एक और बात होती है, वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। सो मूलांक 4
अगर कोई भी आप देखोगे कि मुलांग 4 से बिलोंग करता होगा तो आप उसको जो बताओगे वो इंसान वही मान लेता है, रादर देन उस इंसान से बात करना ज़रूरी नहीं समझता है। मुलांग 4 का मतलब है आप मतलब वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, उनको ये रहता है कि हाँ अगर ये मेरे बारे में बात हो रही है तो ये मेरे ही बारे में है, मतलब वो ये नहीं सोचते कि क्या पता वो किसी और के बारे में भी बात हो सकती है। तो ये था पार्ट 1 एंड मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आऊंगी अदर मुलांग्स के बारे में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने अपने मुलांग को कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक पेयरिंग यानी कपल कौन से अच्छे होते हैं उनके बारे में भी एक अलग अलग मुलांग के हिसाब से वीडियो लेकर आऊँ तो डू कमेंट बिलो एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ 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 मेरे 1000 से ऊपर आप फॉलोवर कर दो सो दैट मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आने लगूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो लाइव आती रहती हूँ और कुछ लोगों की उसमें फ्री रीडिंग भी करती रहती हूँ। तो जितनी जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉलिसी है कि आपके 1000 अगर 1000 फॉलोवर नहीं है तो यू कैन नॉट come into live. So please requesting you to all my followers, just share my videos if you like it. अगर नहीं पसंद आती है तो ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो, किसी को कोई फोर्सफुली मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं उनके लिए चाहती हूँ कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आकर और आपकी रीडिंग्स कुछ लोगों की कर सकूँ। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।